जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी के 27 जनवरी के सभी शिफ्टों में जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनकी यहाँ पर हम करने वाले हैं डिटेल व्याख्या। प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही इसके बाद आपको हिंदी का एक सेपरेट वीडियो मिलेगा जो भी प्रश्न पूछे गए थे और जो भी आगामी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, रीजनिंग का भी वीडियो आएगा, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें लोग उलझ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बात करें और आगे इसमें तो कुछ देर के बाद हम अभी तक जितने भी शिफ्ट के बच्चों के द्वारा एनालिसिस लिए गए हैं उसके आधार पर हम एक सेफ स्कोर और कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, और हाँ, इन सभी क्वेश्चन की जो अभी हम 100 क्वेश्चन डाल रहे हैं इनकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस नाम से चैनल है, और ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया गया है। पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो यहाँ पर आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से संबंधित है। इसके तहत जो है महिला को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अगला यहाँ पर था कि भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, जिसका व्याख्या जो है अनुच्छेद 324 में किया गया है कि उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष में 2 लोग होते हैं, अरुण गोयल और अनुज चंद्र पांडे। मोपिला नृत्य पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल, लैंग्वेज अब बदलते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उलझाऊ टाइप के लैंग्वेज आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल भी अब धीरे धीरे डीप होता जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2022 चुनाव के पहले गुजरात का सीएम कौन था? तो देखिए जो इलेक्शन 2022 में हुआ है उसके पहले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल थे, जो कि बीजेपी से संबंधित थे। पार्टी भी पूछा जा रहा है और प्लस दोबारा जो है भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। अगला ये पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भी हुआ था। और यदि भाषाई आधार पर पूछा जाए तो भाषाई आधार पर भी सबसे पहला गठन होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही था। अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि 2018 एशियाई खेल के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो रानी रामपाल। ठीक है, अगला एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था और डायर के द्वारा जितने भी वहाँ पर लोग पहुँचे थे उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग करवा दी गई। अगला प्रश्न ये था कि भारत में हॉकी की शुरुआत कब हुई? तो देखिए सबसे पहले 1855 में कोलकाता में जो है हॉकी क्लब की भारत में स्थापना हुई थी, यहीं से हॉकी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न था कथकली नृत्य से संबंधित कौन है? अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी तक नृत्य पूछ रहा था मैक्सिमम, लेकिन अभी इस प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है कि इस नृत्य से कौन संबंधित है। देखिए केरल का है, बाकी गोपीनाथ, कोट्टाकल शिवरामन, रीता गांगुली, ये सब कथकली नृत्य से संबंधित है। अंधकार का पर्यायवाची पूछा गया। देखिए पर्यायवाची विलोम आसानी पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अजीब टाइप का पूछा जा रहा है, जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसी से संबंधित पूछा जा रहा है। तो अंधकार का जो है तम होता है, तिमिर होता है, अंधेरा होता है, तमस होता है और अंधियारा होता है। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसका मतलब किसी की प्रतिभा स्वीकार करना, ठीक है, या किसी के प्रभाव को स्वीकार करना। जिसका पति मर गया हो उसे विधुर कहते हैं उस महिला को, और जिसकी पत्नी जिसका पति मर गया हो उसको विधुर नहीं कहते हैं, सॉरी आप लोग सुधार लेंगे, उसे विधवा कहा जाता है। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उस पुरुष को जो है विधुर कहा जाता है। क्लियर है? वर्तनी उज्ज्वल का पूछा गया था, देखिए ऐसे उज्ज्वल लिखा जाता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न यहाँ पर गरबा लोक नृत्य पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है और यह नवरात्रि में होता है, 9 दिन तक किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिन भी पूछा जा सकता है आगामी शिफ्ट में। मौर्य वंश का संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य था, 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। 2015 का राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था और यह 35वां राष्ट्रीय खेल था। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, आइए थोड़ा सा पीछे जाते हैं।
अगला, हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था कि लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो आपका फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पूछा गया था, रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और रोजर बिन्नी के पहले सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। वंदे मातरम के रचयिता पूछा जा रहा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है जो कि 65 सेकंड अर्थात 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला ये पूछा गया था कि कौन सा क्रिकेटर दीवाल के नाम, मतलब भारत का दीवाल, क्रिकेटर की दीवाल सीनियर राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ठीक है, जब एक बार डट जाते थे तो इनको आउट करना बड़ा ही मुश्किल होता था। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया, तो इसका मतलब बुरी तरह पराजित करना। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछा गया है, तो 25 साल होती है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। ठीक है, आगे देख लेते हैं। युवा को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना। ठीक है, अगला पूछा गया है C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो इथाइल एल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र है। तो फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछा है, यदि आपको नहीं मालूम है तो ऑलरेडी फार्मूला केमिस्ट्री का जो है वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में रेल लाइन की कुल लंबाई क्या है, तो 67,956 किलोमीटर भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई है। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति पूछा गया था, तो सरदार पटेल जो है मौलिक अधिकार से संबंधित समिति था। और अगर मौलिक कर्तव्य पूछा जाएगा तब जो है आपका नाम सरदार चौड़ सिंह कहा जाएगा। ठीक है, प्रतिभा का पर्यायवाची पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा तो नहीं गया है फिलहाल। प्रतिभा मतलब क्या होता है भाई, किसी के अंदर प्रतिभा है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि उसके अंदर प्रतिभा है, मतलब उसके अंदर लगन है, क्षमता है, ठीक है, योग्यता है, शक्ति है, ये सब प्रतिभा का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ पूछा गया है, तो सन 2000 में ये पारित हुआ था। कृषि आधारित उद्योग पूछा गया था, तो ये आपका कपास, फल, सब्जी, जूट, तिलहन, ये सब आपके कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। आगे बात कर ले, अगला प्रश्न बिहू त्यौहार नहीं पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि काटी बिहू त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो देख लीजिए अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। अब आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोहाग बिहू किस महीने में, तो अप्रैल के मध्य में। माघ बिहू किस महीने में, जनवरी के मध्य में। तो आप तीनों को याद कर लेंगे, बिहू त्यौहार एक साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, स्टार्च में क्या मिलाने से नीले काले रंग में बदल जाता है, तो स्टार्च में जब आयोडीन का घोल मिलाते हैं तो उसका कलर जो है नीला काला हो जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 40 है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP से संबंधित है। 2022 में देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो ये जो है अनंत नागेश्वरन 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। ऐसी ज्वालामुखी जो समय समय पर एक्टिवेट होती रहती है उसे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत पूछा गया है, तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ब्रह्मा का आपका पर्यायवाची पूछा गया है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची सृष्टिकर्ता, चतुर्मुख, कमलासन, ये सब हो जाएंगे ब्रह्मा के पर्यायवाची। कोरा कागज मुहावरे का अर्थ है साफ इनकार कर देना। जो रात्रि में विचरण करता हो उसे क्या कहते हैं, निशाचर या निशाकर। निशा माने रात, अच्चर माने चरने वाला। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। 16 महाजनपदों में से एक वज्जी महाजनपद था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51 के 1 में और 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार चौड़ सिंह की समिति के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और भाग 4 का 1। पाक जलडमरू मध्य किसको अलग करता है, तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इसे पाक स्टेट भी कहा जाता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या निकलता है, तो भूरी गैस NO2 लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष निकलता है। ठीक है, लड़का बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा को अंडरलाइन करके पूछा गया था क्या है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अगर बहुत को अंडरलाइन करता तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाता है। पैसा बचाने के लिए कौन सा खाता खुलवाना पड़ता है, तो सेविंग अकाउंट कहते हैं। किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होता है, कौन सी बेरोजगारी से कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न था उड़ीसा के धामनगर से उपचुनाव 2022 कौन जीता है, तो ये सूर्यवंशी स्वराज जीते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। क्लियर, चलिए, और विधानसभा के 5 वर्ष होता है। ठीक है, फुटबॉल पिच की लंबाई पूछा गया, तो 91 से 120 मीटर होता है। कठघोड़वा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यह बिहार से संबंधित है। संगीत साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये 1 लाख है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पद से इस्तीफा किसके विरुद्ध में दिया था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में
मोहम्मद अली जिन्ना ने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे पूछा गया कि 2022 में राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल थे। तो 2022 में ये गुजरात में हुआ, गुजरात के 6 शहरों में हुआ। ये 36वां राष्ट्रीय खेल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पर 36 खेल थे। क्लियर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा स्थल पूछा जाएगा तो दाइमाबाद हो जाएगा। खोज 1958 में हुआ था। लेकिन सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते थे तो उसे नगर कहते थे। तो ये ध्यान देंगे। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, तापी और सिंधु। अरब सागर में जो नदी गिरती हैं वह ऐश्वरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। आप ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे, जो नदियाँ आपस में क्या जोड़ती हैं, नाता जोड़ती हैं, तो वो क्या करती हैं, नाता जोड़ती हैं, तो वो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। बाकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। उत्तराखंड के सीएम पूछा गया है किस पार्टी से हैं तो पुष्कर सिंह धामी हैं। एक बार हार गए थे लेकिन उपचुनाव में ये जो है पुनः जीते हैं, जो है बीजेपी के दोबारा जो है क्या बनाए गए हैं, सीएम बनाए गए। लुई नगाइनी किस राज्य का नृत्य है तो 14 से 15 फरवरी के मतलब मनाया जाता है और यह मणिपुर का नृत्य है। अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है तो उपाधियों के अंश से संबंधित है। दक्षिण भारत में वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी तो देखिए पहली वंदे भारत दक्षिण भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू के मध्य चलाई गई थी। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था और पहली बार इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। सूरज का पर्यायवाची पूछा गया है तो सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, ये आपका हो जाएगा सूरज का पर्यायवाची। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाग 5 में 14 में है गिरीश चंद्र मुर्मू। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा गया था तो 5% लक्ष्य था 1985 से लेकर 90 तक। ठीक है। आंख का कोबड़ा होना मुहावरे का अर्थ मतलब अंधा होना। क्लियर। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। ठीक है। 1900 में भारत पहली बार जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। पूछा गया था कि किस तापमान पर मनुष्य का जो शरीर है सामान्य ताप होता है तो केल्विन पूछा गया था। केल्विन कहेंगे 310 डिग्री केल्विन। लेकिन आगामी एग्जाम में फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड भी पूछा जा सकता है। तो फ़ारेनहाइट की बात करेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। रात और शाम अगला प्रश्न आपका है रात और शाम के बीच के समय को क्या कहते हैं तो इसे गोधूली वेला कहते हैं। मतलब जब अंधेरा होने वाला होता है उसके जस्ट पहले जो गाय या भैंस को चराने लेकर जाते हैं तो वापस अपने घरों में आते हैं और गाय के पैर से खुर से धूल उड़ता है, इसीलिए उसे कहते हैं गोधूली बेला। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है तो यह दयानंद सरस्वती की रचना है और दयानंद सरस्वती ने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, नारा दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी ये आपका पड़ेगा, जो कि कहाँ पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है दक्कन के पठार में पूर्व और पश्चिम घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों बहती है। अब आपको ऑप्शन में जो भी मिला हो या तो ये पूछा गया हो कौन सी नहीं बहती है। ठीक है। ये कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं तो लक्ष्मी नारायण, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, कौशल रेड्डी, ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया तो Ca20 परमाणु क्रमांक हो जाएगा। सोडियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो Na होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है। हाथी का पर्यायवाची पूछा गया तो मतंग, हस्ती और कुंभी हो जाएगा। ठीक है। अनुराग का विलोम, ठीक है, तो विराग हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारू, रमणी, ये सब हो जाएंगे सुंदर के पर्यायवाची। कथक से संबंधित कौन है तो पंडित बिरजू महाराज, शोभना नारायण, लक्ष्मण महाराज। ठीक है। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तो यह 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक था, लेकिन 2015 में इसको ख़त्म करके 1 जनवरी से नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। कौन सा राजा युद्ध जीतने के बाद युद्ध नीति छोड़ दिया, ठीक है, या विजय नीति छोड़ दिया तो अशोक थे, जो कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक जो है मार दिए गए थे और 1.5 लाख सैनिक घायल हो गए थे। उसके बाद अशोक उससे काफ़ी प्रभावित युद्ध से हुआ और ये मौर्य साम्राज्य का ही था और उसने युद्ध नहीं छोड़कर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये अब इतने जो है ये आपके 100 क्वेश्चन हमने आपको बताएं। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उसको लिंक को से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम चैनल के लिए ANNAND आप लिखेंगे, इसका पूरा PDF जो है RAI, ठीक है, PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।